नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि चैनल पर लगभग 11-12 दिन से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ। एक कम्युनिटी टैब के माध्यम से मैंने आप लोगों को ज़रूर बताया था कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो दोस्तों, जो मुझे बीमारी हुई थी, जो प्रॉब्लम थी, वो आपने थंबनेल में देख ही ली है, कोरोना। इससे तो पूरा इस समय पूरा विश्व ही प्रभावित है, खासकर अपना भारत। इस समय आप देख रहे होंगे कितने केस बढ़ रहे हैं और मेरा भी उसमें एक नंबर इंक्लूड हो गया। अब कैसे हुआ दोस्तों? प्रोटेक्शन तो मैंने भी बहुत ले रखी थी। जो भी व्यक्ति बाहर जाते हैं पूरी फुल प्रोटेक्शन के साथ ही जाते होंगे, और उसी हिसाब से मैंने भी पूरी प्रोटेक्शन ली थी। चाहे वो मास्क हो, इवन मैं ग्लव्स भी पहनता था। और मैं अवॉइड करता था ऐसी जगह पर जाना जहाँ पर भी कोई पब्लिक गैदरिंग हो। मगर क्योंकि मान लीजिए आपकी ड्यूटी है, जॉब है, वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है, वो तो आपकी प्रतिबद्धता है जो कि आपको निभानी है अपनी ड्यूटी। तो ड्यूटी से घर, घर से ड्यूटी, बस यही शेड्यूल चल रहा था। मगर एक दिन क्या हुआ दोस्तों, बुखार आया मुझे। और वैसे तो दोस्तों बुखार कोई बड़ी बीमारी नहीं होती है और सीज़नल हर किसी को हो ही जाती है। मगर जो आज का समय है दोस्तों, ऐसे में बुखार ही सबसे ज़्यादा एक तरीके से ख़तरनाक समझा जाता है। आप कहीं पर भी जाइए, सबसे पहले आपका थर्मल स्कैनिंग के थ्रू जो है आपका टेम्परेचर चेक होता है। अगर आपका टेम्परेचर सही है तभी आपको एंट्री दी जाती है। तो हुआ ये दोस्तों कि बुखार आ गया। अब बुखार जब आ गया मुझे हल्का, तो फिर मुझे लगा नॉर्मल होगा, क्योंकि प्रोटेक्शन में पूरी ले ही रहा था। मगर फिर भी क्योंकि मन में शक था कि कहीं हो ना जाए, तो फिर जो है मैंने जो भी मेरे फैमिली के मेंबर थे उनसे आइसोलेशन ले लिया कि मतलब आप मेरे पास मत आइए, बस खाना वगैरह दे दीजिए जितना भी है। बाकी उनसे मैं डिस्कनेक्ट हो गया एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि शक था मन में कहीं ना कहीं। और फिर जब दोस्तों 3-4 दिन हो गए और जब बुखार नहीं उतरा, मतलब रेगुलर आने लगा, और थोड़ा सा गले में खराश भी थी उस समय पर, तो मुझे कहीं ना कहीं जो है ये सिम्टम लगे कि हो सकता है। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गया और उसके बाद जब टेस्टिंग हुई तो टेस्टिंग में पता चला कि यू आर पॉजिटिव। अब दोस्तों ये सोचिए, इस समय इतनी ज़्यादा मतलब परेशानी चल रही है कोरोना को लेकर। हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं इससे बचा रहूं, बचा रहूं। और किसी को एकदम से सडनली पता चल जाए कि भाई आपको कोरोना हो गया, अब क्या करोगे? बिल्कुल एकदम से जिस दिन पता चला उस दिन तो मतलब समझ ही नहीं आया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जैसे ही जब मैंने अपने घर वालों को बताया, मैंने आप लोगों को शायद पहले भी बताया था कि पिता का मेरा पहले ही देहांत हो गया था। घर में मैं ही बड़ा हूँ। तो मतलब देखा जाए तो जब घर वालों को पता चला, मम्मी को पता चला, छोटे ब्रदर को पता चला, काफ़ी ज़्यादा जो है चिंतित हो गए। क्योंकि पता ही नहीं है कि ये बीमारी से आप मतलब रिकवर हो भी सकते हैं, मतलब रिकवर ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, आप जो रिकवरी रेशो देखेंगे वो लगभग 80%, 88%, अलग अलग जगह का अलग अलग है। मगर कुछ तो मोर्टिलिटी रेट भी है ना, भले ही 1% हो या 2% हो। आप डेली न्यूज़ में देख रहे होंगे कि भाई मान लीजिए 500 लोग एक्सपायर हो गए, 1000 हो गए। तो ये जो पैनिक है ना, ये बहुत ख़तरनाक है। इसे डील कर पाना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था, ख़ासकर परिवार वालों के लिए और कहीं न कहीं मेरे लिए भी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था ना कि ये अपना कितना विकराल रूप लेगा। क्योंकि कई बार तो ये होता है कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं दोस्तों, जिन्हें कोरोना हुआ, ठीक भी हो गया, उन्हें पता तक नहीं चला, कोई सिम्पटम ही नहीं आया। मगर जब किसी को पता चल जाए कि भई आपको हो गया है, अब आप क्या करोगे? अब देखिए उसके अलावा क्या परेशानी, क्योंकि जब मुझे शुरुआत में लग रहा था कि कहीं हो ना, तो उस समय पर जो है मतलब उससे पहले ही जो है मैं अपनी फैमिली को आइसोलेट कर चुका था और भेज दिया था मैंने उन्हें कि आप जो है घर जाइए। क्योंकि ये भी है ना दोस्तों कि अगर आप ज़्यादा किसी के संपर्क में रहेंगे तो फैल भी सकता है। सबसे बड़ी परेशानी इस बीमारी की जो है कि ये फैलता बहुत तेज़ी से है अगर आप प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं तो ऐसे में क्या हुआ कि फैमिली को मैंने भेज दिया था अपने होम टाउन। और अच्छी बात ये हुई दोस्तों कि उनमें से किसी को नहीं हुआ, कोई सिम्टम नहीं आया, मतलब सब ठीक रहा। उसके बाद अब रही बात मेरी, और जब पता चला कि भाई हो गया है, तो फिर आपको पता है कि आप कहीं से भी अगर आप अपना टेस्ट कराते हैं तो जो भी आपकी राज्य सरकार होगी, अथॉरिटीज़ होंगी, उनके पास आपकी रिपोर्ट भेज दी जाएगी और फिर वहाँ से आपसे संपर्क किया जाएगा।
तो मेरे साथ भी यही हुआ। दिल्ली गवर्नमेंट ने जो है संपर्क किया और बताया भाई कि आपको जो है अब होम क्वारंटाइन रहना है और वहीं पर आपका इलाज होगा। वहाँ से जो है नर्सेज़ वगैरह डॉक्टर्स वगैरह आए घर पे। घर को एक वो लगाया गया, क्या कहते हैं कि आप इतने समय तक के लिए बाहर नहीं निकल सकते, 17 दिन 18 दिन जो भी उनका गवर्नमेंट का प्रोसीजर है। तो और बाकी जो है घर में मैं अकेला। अब दोस्तों कोरोना में होता क्या है कि आपको डाइट भी प्रॉपर लेनी है, खाना जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। और ये बीमारी ऐसी कि आपके पास कोई आना नहीं चाहेगा। तो ऐसे में जो हमारे पड़ोसी हैं, जो हमारे साथ में मतलब एक तरीके से एक ही फ्लोर पे रहते हैं, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया इस समय पर, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया दोस्तों। अब क्या कहें कि हम कहते हैं ना कि भगवान मदद करते हैं, तो किसी न किसी के रूप में ही करते हैं। तो शायद भगवान इसी तरीके से मदद करने आए, आप लोगों की दुआएं भी साथ में थीं। तो उन्होंने क्या किया कि भाई मेरे लिए जो है, क्योंकि घर मुझे खाना बनाना नहीं आता है, मतलब चाय बना सकता हूँ, मैगी बना सकता हूँ और दूध वगैरह गर्म करके पी लिया। मगर क्योंकि जब आपको कोरोना से फाइट करनी है तो आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए और आपकी डाइट प्रॉपर होनी चाहिए। तो ऐसे में उन्होंने जो है ये कह दिया कि भाई हम आपके गेट के सामने जो है खाना रख देंगे और आप वहाँ से खाना ले लीजिएगा। तो बड़ा मतलब एक तरीके से देखा जाए तो बड़ा इस मामले में रिलीफ़ मिला मुझे कि भाई ठीक है, कोई नहीं है मगर कम से कम खाने की तो दिक्कत नहीं है। अब अकेला पड़ गया मैं घर में देखा जाए तो। मगर जो भी हमारे पड़ोसी थे उन्होंने फ़ोन पे मुझसे कह रखा था कि भाई हमारी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट है, कोई परेशान मत होइएगा। अब होता क्या है दोस्तों, इसमें बीमारी में ये चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की, पहले तो सुना ही था मगर जब हो गई तब पता चला कि भाई कोई आपसे संपर्क नहीं करना चाहता है ज़्यादा, क्योंकि हर किसी को खौफ है कि कहीं हमें ना हो जाए। ठीक है, तो ऐसे में फिर भी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो समझते हैं ना कि अगर प्रिकॉशन लिए जाएंगे तो नहीं होने वाला है, कोई ऐसा तो नहीं है कि हवा में उड़ के चला जाएगा, है ना। तो अगर प्रिकॉशन, क्योंकि डॉक्टर्स भी इलाज कर ही रहे हैं, ऐसे तो सब लोग डर के मारे भाग जाएं तो फिर तो किसी का इलाज ही नहीं होगा। तो ऐसे में जो हमारे पड़ोसी जो हैं उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया और उसकी वजह से देखा जाए रिकवरी भी धीरे धीरे जो है, क्योंकि डाइट अच्छी चल रही थी और दवाइयाँ भी चल रही थी। दवाई कोई ऐसी पर्टिकुलर तो नहीं, बस मल्टीविटामिन्स वगैरह, क्योंकि इसके लिए कोई दवा तो है नहीं दोस्तों, आपको भी पता है कोरोना के लिए। और जो डॉक्टर्स थे वो मेरे साथ फ़ोन पे संपर्क में थे, वो मुझसे बात करते थे। और जो गवर्नमेंट थी उन्होंने जो है मुझे ऑक्सीमीटर जो होता है दोस्तों वो घर पे ही प्रोवाइड कर दिया था कि भाई आप जो है अपना ऑक्सीजन का लेवल चेक करते रहिए, पल्स का रेट चेक करते रहिए। अगर इसमें कोई भी परेशानी हो तो हमें फ़ोन कीजिए और हम एम्बुलेंस लेके आ जाएंगे और आपको जो है मतलब ट्रीटमेंट देंगे। मगर फ़िलहाल क्योंकि सिम्टम माइल्ड ही थे तो ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई। ठीक है, कि वहाँ तक जाना पड़े। ऑक्सीजन का लेवल भी मेंटेन रहा, क्योंकि मेन चीज़ इसमें यही है कि ऑक्सीजन का लेवल अगर नीचे गिरा तो फिर परेशानी बढ़ सकती है। तो पहली गुजारिश तो मैं आप लोगों से ये करना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपके आसपास भी ऐसा कोई केस निकलता है तो ज़रूर उनकी हेल्प करें जितनी भी आप कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि इस चीज़ में देखी जाए तो एक छोटी सी गलती आपके ऊपर भारी पड़ सकती है, एक छोटी सी गलती। अब मुझे जो मैंने ऑब्ज़र्व किया वो क्या हुआ दोस्तों कि मैं डिस्पेंसरी गया था कुछ दवा वगैरह लेने के लिए, वहाँ पर भी मैंने पूरे प्रिकॉशन लिए थे। मगर कहीं ना कहीं जो है मुझसे एक छोटी सी लापरवाही हुई और जिस वजह से जो है वायरस बॉडी के अंदर एंट्री कर गया। और इस वायरस में दोस्तों ये भी है कि अगर आपके 10 दिन निकल गए शुरुआती, फिर मतलब ये हो सकता है कि हाँ रिकवरी में समय लग रहा है, थोड़े बहुत लक्षण जाने में समय लग सकता है, मगर 10 दिन के बाद आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, आप किसी को फैला नहीं सकते और आपके ऊपर भी वो वायरस कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगा। तो जो हमारे शुरुआत के जब भी आपको पहला सिम्टम आया उससे आपके जो 10 दिन हैं शुरुआती, उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है तो सब कुछ ठीक रहता है। इस समय दोस्तों पहले तो शायद मैं कोरोना वगैरह के बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानता था, मगर जब हो गया तो इसके बारे में ही कर रहे थे। और करना क्या था, क्योंकि शुरुआत में तो जो है यही परेशानी थी कि कुछ करने का मन ही ना करे, ना मोबाइल उठाने का मन करे, ना टीवी देखने का मन करे, किसी भी चीज़ में मन ही नहीं लग रहा था, क्योंकि एकदम से डिमोटिवेट हो जाते हैं कि पता नहीं बचेंगे भी या नहीं। मगर क्या कहें अब कि भाई घर वालों का वो कहें, आशीर्वाद कहें, आप लोगों का प्यार कहें, जो भी कहें,
फ़िलहाल रिकवरी हो गई और जल्दी ही जो है और भी स्वस्थ हो जाएंगे, क्योंकि अभी समय लगता है दोस्तों। जो पोस्ट कोविड का समय होता है ना, जैसे कि कोरोना हो गया उसके बाद, जैसे मान लीजिए कई लोगों का टेस्ट चला जाता है, स्मेल चली जाती है, तो ये सब चीज़ें रिकवरी होने में भूख नहीं लगती है, इसमें समय तो लगता ही है। और पेशेंट टू पेशेंट डिफ़र करता है ये कि किसी का जल्दी हो सकता है और किसी का जो है बाद में हो सकता है। तो इस मामले में देखा जाए तो अभी भी रिकवरी चल ही रही है। तो अभी मैं लाइव क्लास वाले जो हमारे स्टूडेंट हैं उनसे तो मैं यही कहूँगा कि दोस्तों अभी तो मैं लाइव नहीं करा पाऊँगा, अभी बस मैंने शुरू किया है। अभी तो यही वीडियो बनाने में पता नहीं कितने टेक लेने पड़ गए, क्योंकि हो ही नहीं पा रहा था, इतने दिनों से छूटा हुआ था। तो ये है कि वीडियोस अब आपको मिलने लगेंगे, भले ही दिन में एक वीडियो मिले, मगर आप कम से कम, क्योंकि मन भी तो लगाना है दोस्तों। अभी भी अकेले हैं, अभी भी आइसोलेशन का जो समय है वो पूरा नहीं हुआ है, मगर मैंने सोचा कि भाई अब कुछ ना कुछ तो शुरुआत की जाए, वरना अकेले पड़े पड़े भी तो है दोस्तों कि मन नहीं लगता है। कितना आप टीवी देखेंगे, कितना यूट्यूब देखेंगे, है ना। तो ये एक तरीके से जर्नी रही अभी 10-12 दिन की, और अब रिकवरी लगभग हो गई है, थोड़ी बहुत बची है, वो भी जल्दी ही हो जाएगी। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं कोरोना से संबंधित तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा इससे संबंधित, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, ठीक है। बाकी अपना जो एक्सपीरियंस है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। और जो हमारे 3 टाइप के वीडियो हैं, ज़्यादातर हमारे चैनल से आपको 3 टाइप के वीडियो मिलते हैं। पहला टाइप है कैरियर गाइडेंस, जो कि सुबह 8 बजे मिलता था। उसके अलावा जो गवर्नमेंट जॉब नई निकलती हैं, कोई इन्फॉर्मेशन होता है, यानी कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इसके अलावा जो हमारी लाइव मॉक टेस्ट चलता है रात को 11 बजे, और प्रीति मैडम वगैरह की जो है आपको क्लासेस मिलती थी। तो अब धीरे धीरे करके आपको क्लासेस वीडियोस मिलना स्टार्ट होंगी, और जैसे जैसे हमारी रिकवरी होती रहेगी और अच्छी, उस तरीके से आपको वीडियो भी ज़्यादा मिलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि सर हम प्रे कर रहे हैं आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। तो भाई आप लोगों ने जिन्होंने भी दुआएं की, और आप लोगों की दुआएं जो हैं कबूल हुई सबकी, और मैं स्वस्थ हो ही गया हूँ, और थोड़ा बहुत जो बचा है वो भी हो ही जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद। बड़ा अच्छा लगा आप से इतने दिनों बाद जो है मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कैसे हैं आप लोग, आप लोगों को तो कोई परेशानी नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।